हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा, और जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लेखपाल के इस सीरीज में मैं हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहा हूं। हिंदी का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं आगे 30-35 क्लासेस में। ठीक है, 35 से 40 क्लासेस में आपकी पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट से मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आप यूट्यूब पे ना पाएंगे, ना ऑफलाइन कोचिंगों में पाएंगे। उस तरीके से एग्जाम्पल, जो फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्स में काफ़ी फ्रिक्वेंट है, ठीक है, उनकी काफ़ी आवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों है आने की। ठीक, मैं उसी एग्जाम्पलों को साथ में लेके आऊँगा, चाहे समास हो, चाहे रस छंद अलंकार हो, वाक्य दोष हो, वर्तनी दोष हो, ठीक है, अनेकार्थ हो, ठीक है, पर्यायवाची हो, चाहे एक वाक्य के लिए एक शब्द हो। जितने भी टॉपिक हैं मैं अभी भी डिस्कस करने वाला हूँ आगे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सिलेबस हिंदी का। ठीक है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेखपाल के सीरीज में मैंने इसके पहले हिंदी ग्रामीण विकास में परिवेश की क्लासेस शुरू की हैं, हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की हैं, और जनरल साइंस की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हिंदी का सिलेबस क्या है। देखिए साहब, आप सभी के लिए मैं हिंदी का सिलेबस लाया हूँ। हिंदी के सिलेबस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी व्याकरण। मैंने हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे: काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, और व्याकरण। काव्य शास्त्र में रस छंद अलंकार हैं, और काव्य गुण है। ये इतने 4 टॉपिक है इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के प्रमुख लेखक और कवि और उनकी रचनाएं, उपनाम, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मैंने टॉपिक आपके लिए अलग किया है। हिंदी गद्यांश, काव्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न, ठीक है, इसको मैंने अलग किया है आप सभी के लिए। उसके बाद है हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार। जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं उसको मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और पत्र लेखन, ठीक, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में ही है, पत्र लेखन वगैरह। उसके बाद आपका जो आता है वो है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में बात करें तो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हिंदी वर्णमाला बोध, ठीक है, हिंदी शब्द की रचना, हिंदी वाक्य दोष, हिंदी वर्तनी दोष, समास, संधि, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक, विलोम शब्द, तद्भव एवं तत्सम शब्द, अनेकार्थी, समोच्चारी शब्द, वाक्य के अंग, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है, जैसे कि मोहन खाना खाने के बाद मार्केट गया। अब इस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय क्या है उसको अलग करना मैं सब कुछ आपको आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है, लिंग, कार्य और अनेक वचन, उनके वचन, ठीक है, कारक और उनके प्रयोग, जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, हिंदी शब्द भंडार, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, आदि भाषा हिंदी और उनकी बोलियाँ, ठीक है, देशज जो भाषा होती है, देशज शब्द, और कई कई काफ़ी चीज़ें हैं, मैं उनमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक, तो ये इतने टॉपिक हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। तो यहाँ से आपको 20 टॉपिक हिंदी ग्रामर से मैं लाने वाला हूँ, 4 टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास से, और 4 ही टॉपिक हिंदी काव्य शास्त्र से। कुल मिलाकर आपके 28 टॉपिक हैं, और मैं 30 से 35 क्लास लेकर, ठीक है, 35 से 40 मान लीजिए, 40 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, उम्मीद बनाए रहिए।
और आपका मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या मैं बताने वाला हूँ, कैसे बताने वाला हूँ आप सबको। ठीक है, जैसे व्यंजन कौन होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक, नोट में क्या क्या उनके कैसे क से म तक वर्णीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक, वर्गीय उदित वर्ण, ठीक है, वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, ठीक, वर्णमाला बोध से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक, कैसे प्रश्न आते हैं मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बोल दूंगा आपको पढ़ाने के बाद, आप उसके बाद भी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, उसके बाद भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब मैं बताऊंगा जब एक्सप्लेन करूंगा किसी चीज को, ठीक है, देखो कितने नोट में मैंने आप सभी के लिए लिख के लाया है, ठीक, तब आपको समझ में आएगा। शब्द की रचना करना सिखाऊंगा, कैसे शब्दों की रचना की जाती है, ठीक है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, रचना व्युत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, ठीक, अर्थ के अनुसार, काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, विकार या प्रयोग के अनुसार, ठीक है, तो इतनी चीजों को मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए लाऊंगा, ठीक है, जो शब्द होते हैं, ठीक, देशज शब्द क्या है, मिश्रित शब्द क्या है, अग्रज विदेशी शब्द, ठीक, मैं तमाम चीजों को आप सभी के लिए ले आया हूँ, शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, जिससे कि आपको मैं जो बता रहा हूँ, ठीक, वाच्य रचना से संबंधित, ठीक है, जो प्रश्न है वो मैंने कराया है, पहले उसको बताया है, वाक्य दोष, ठीक, वाक्य दोष कैसे कैसे होते हैं, और उसके एग्जाम्पल के साथ मैं आप सभी के लिए बीच में हाजिर हुआ हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या फायदा होता है मेरे साथ जुड़ने का। हिंदी वर्तनी दोष, ठीक है, हिंदी शब्द दोष था, हिंदी वर्तनी दोष, ठीक है, जैसे वर्तनी दोष में देख लीजिए आप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ठीक है, शुद्ध वर्तनी ये है और अशुद्ध वर्तनी ये है। अंतर ध्यान, ठीक, इसमें आधा धा है, इसमें अंतर ध्यान है, देखिए, ठीक, कवियत्री, यहाँ पे है क्या है, कवियत्री, ठीक है, कवयत्री है, ठीक है, शुद्ध श्रृंगार, यहाँ पे देखिए श्रृंगार में, ठीक है, यहाँ पाई हट गया है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, पहला कवि किसे कहा जाता है, सरहप्पा, ठीक, चंद बरदाई ओज के कवि, ठीक, अमीर खुसरो, तोतये हिंद या हिंदुस्तान की तूती, ठीक है, विद्यापति, मैथिली मैथिली कोकिला, अभिनव जयदेव, ठीक, उनके जो स्वर्णकाल या उपनाम जो हैं, ठीक है, वो चीजें देख लीजिए आप, कैसे मैंने लिखा, मीराबाई को माधुर्य की कवयित्री बोलते हैं, ठीक, तुलसीदास को लोक मंगल के कवि, लोक नायक कवि, ठीक है, युग दृष्ट कवि, साहित्य सृष्टा कवि, समन्वयवादी कवि, ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं मिलेगी हर जगह, मैं ही प्रोवाइड करा पाऊंगा। बिहारी लाल को सागर में गागर, गागर में सागर के कवि कहते हैं, ठीक है, उनकी जो बातें हैं वो छोटे से स्थान पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, वही चीज है, इसलिए गागर में सागर की बात की गई है, ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पुनर्जागरण के प्रेरता कहा जाता है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के प्रणेता प्रणेता बताया जाता है इनको, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भुजंग भ्रष्टाचार्य के रूप में जाना जाता है, कवियों के साम्राज्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओवा को जाना जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, ठीक है, तो आपको ये सब तमाम चीजें मैं 30 से 35, मैंने जैसे टॉपिक बता दिया, 28 टॉपिक है, 35 से 40 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। संधि देख लीजिए, ठीक है, संधि शब्द सम और धी से मिलकर बना है, सम का अर्थ होता है समान या बराबर रूप, और धी का अर्थ होता है धारण करना, इस तरह से संधि का अर्थ क्या हो जाएगा, संधि शब्द का समान या बराबर रूप धारण करना, तो संधि होता है, संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक, स्वर संधि के जो भेद हैं वो देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल के साथ आपको लेके आऊंगा, कराऊंगा, ठीक, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं सारा टॉपिक जितना बता दिया हूँ वो उतना पूरा कराने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक, कर्ता कारक है उनके प्रयोग, ठीक, कर्म कारक, करण कारक, जो तमाम चीजें हैं कराने वाला हूँ, कैसे पता करेंगे कि आपके इसमें कर्ता कारक है या करण कारक है, सब चीज आप पहचानना सीख जाएंगे, आप मेरे साथ जुड़िए तो सही, ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आज के इस लेक्चर में इसी तरीके से, ठीक है, मैं बाय बाय करता हूँ सभी को, बाकी की चीजें मैं
बाद से अगले दिन से डिस्कस करना शुरू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।